और इस तरफ फॉक्स गर्ल सोचने लगती है कि उसे बियाओ और मोंग को कैसे भी करके यहीं रोक कर रखना होगा ताकि वो दोनों फॉक्स गर्ल के लवर के पास ना जा सके। लेकिन उसी वक्त बियाओ वहाँ से भागकर शियाओ फैन के पास जाने लगती है क्योंकि उसे शियाओ फैन की चिंता हो रही थी। पर फॉक्स गर्ल बियाओ को वहाँ से नहीं जाने देती और उस पर अपने स्पिरिट ड्रैगन से अटैक करती है। पर वो मोंग बीच में आकर उस ड्रैगन से लड़के बियाओ को बचा लेता है। उसी वक्त फॉक्स गर्ल अपने स्पिरिट ड्रैगन को वहीं पर छोड़कर वहाँ से अपने लवर के पास चली जाती है। ये देखकर बियाओ मोंग से कहती है कि हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा क्योंकि शियाओ फैन मुसीबत में हो सकता है। इधर हम उस 6 टेल फॉक्स को देखते हैं जो बहुत ही इंजर्ड था, इसलिए वो शियाओ फैन से पूछता है कि क्या तुम मुझे यहाँ मारने आए हो, जिस पर शियाओ फैन उस 6 टेल फॉक्स से कहता है कि हाँ, क्योंकि तुम जैसे मॉन्स्टर लोगों को नुकसान पहुँचाते हो। ये सुनकर 6 टेल फॉक्स हंसने लगता है तो शियाओ फैन उससे बोलता है कि तुमने पास वाली सिटी के लोगों को डरा कर रख रखा है, साथ ही तुमने वहाँ के बच्चों को भी मारा है। तो 6 टेल फॉक्स शियाओ फैन से कहता है कि क्या तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है। ये सुनकर शियाओ फैन सोच में पड़ जाता है और फिर उस 6 टेल फॉक्स से कहता है कि सबूत होने या ना होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो 6 टेल फॉक्स शियाओ फैन से बोलता है कि बस इसलिए कि मैं एक डीमन हूँ तुमने ये मान लिया कि मैं एक मॉन्स्टर की तरह लोगों को परेशान करता हूँ, जिस पर शियाओ फैन उसे कहता है कि तुम डीमंस हमेशा लोगों को हर्ट करते हो, तो ये साबित करने के लिए कि तुम बुरे हो मुझे किसी एविडेंस की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं अच्छाई का साथ देता हूँ। ये सुनकर 6 टेल फॉक्स कहता है कि तुम्हारी सच्चाई तुम्हें क्या बस ये सिखाती है कि जो ह्यूमंस की मदद नहीं करता या उनके साथ खुशी खुशी नहीं रहता तो उन्हें मार दो। बुरे हम हैं या फिर तुम ह्यूमंस जो एक अकेली फॉक्स पर मिलकर हमला कर रहे हो जबकि उसने तो कुछ किया भी नहीं है। जिस पे शियाओ फैन उस 6 टेल फॉक्स से गुस्से में कहता है कि तुम बस मेरा माइंड वॉश करने के लिए ये सब बोल रहे हो। ये सुनकर 6 टेल फॉक्स कहता है कि जितने बुरे हम डीमंस हैं उतने ही बुरे तुम ह्यूमंस भी हो क्योंकि तुम भी डीमंस को बिना सोचे समझे मार देते हो, चाहे फिर हमारी गलती हो या ना हो। अब ये कहते कहते उस 6 टेल फॉक्स को ठंड लगने लगती है जिसकी वजह से शियाओ फैन का गुस्सा शांत हो जाता है। तभी वो फॉक्स शियाओ फैन से कहता है कि तुम अगर मुझे मारना चाहते हो तो मार सकते हो। ये सुनकर शियाओ फैन हैरान हो जाता है। उसी वक्त वो 6 टेल फॉक्स फेंशियान वैली के लोगों का वो ट्रेजर बाहर निकाल लेता है जिसे देखकर शियाओ फैन को लगता है कि वो उस पर अटैक करने वाला है, लेकिन वो 6 टेल फॉक्स उस ट्रेजर के साथ कुछ करते हुए हंसने लगता है। इस तरफ हम बियाओ और उस मोंग को देखते हैं जो दोनों उस ड्रैगन स्पिरिट से लड़ रहे थे, जहाँ बियाओ उस ड्रैगन स्पिरिट पर अटैक करती है जिससे वो ड्रैगन गुस्सा हो जाता है और केव की दीवार पर जोर जोर से टकराने लगता है जिससे ऊपर के पत्थर नीचे गिरने लगते हैं। ये देखकर मोंग उन पत्थरों से बचते हुए उस ड्रैगन पर अटैक करता है, पर वो ड्रैगन मोंग का वेपन पकड़कर उसे दूर फेंक देता है। तो वो मोंग बियाओ से कहता है कि तुम यहाँ से जाकर शियाओ फैन को बचाओ और मैं इस ड्रैगन से निपट लूंगा। ये सुनकर बियाओ उसी तरफ चली जाती है जिस तरफ वो मॉन्स्टर शियाओ फैन को लेकर गया था। इधर जब वो 6 टेल फॉक्स उस ट्रेजर से कुछ करता है तो वो और ज्यादा इंजर्ड हो जाता है, इसलिए वो शियाओ फैन से कहता है कि तुम अब मुझे मार क्यों नहीं रहे हो। पर शियाओ फैन उसकी ऐसी हालत देखकर उसे मारना नहीं चाहता था। तभी वहाँ वो फॉक्स गर्ल आ जाती है और उसे ऐसा लगने लगता है कि शियाओ फैन उसके लवर को मारना चाहता है, इसलिए वो शियाओ फैन पर अटैक करती है। पर शियाओ फैन उसके अटैक से बच जाता है। तो वो फॉक्स गर्ल अपने लवर के पास जाकर उससे पूछती है कि क्या आप ठीक हो, जिस पर उसका लवर मना करता है। तो फॉक्स गर्ल को लगता है कि शियाओ फैन ने उसके लवर की ऐसी हालत की है, इसलिए वो शियाओ फैन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन 6 टेल फॉक्स उसे रोक देता है और उससे कहता है कि भले ही शियाओ फैन उन लोगों के साथ है पर ये मुझे मारना नहीं चाहता है। ये सुनकर फॉक्स गर्ल उसे बताती है कि फेंशियान वैली के लोग यहाँ आ चुके हैं, जिस पे वो कहता है कि उस बात को 300 साल हो गए पर ये लोग अभी भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। अब मैं यहाँ आप लोगों को बता दूं कि 300 साल पहले एक सेक्ट ने फॉक्स गर्ल को बंदी बना लिया था, लेकिन 6 टेल फॉक्स ने उसे बचा लिया था। पर इसी दौरान उस सेक्ट के लोगों ने 6 टेल फॉक्स में पॉइजन इंसर्ट कर दिया था और तभी से फेंशियान वैली और बाकी सेक्ट के लोग उन दोनों को ढूंढ रहे हैं क्योंकि उन दोनों के पास वो ट्रेजर था। अब फॉक्स गर्ल उसे वहाँ से चलने के लिए बोलती है पर 6 टेल फॉक्स इसके लिए मना कर देता है क्योंकि इसके लिए बहुत देर हो चुकी थी। पर फॉक्स गर्ल उसे वहाँ से बचाकर वहाँ से बाहर ले जाना चाहती थी। तो वो 6 टेल फॉक्स उसे कहता है कि मुझ पर लगे उस पॉइजन की वजह से मेरा 1000 साल का कल्टीवेशन तो खराब हो गया है, ऊपर से मैं मरने वाला हूँ, इसलिए तुम यहाँ से जल्दी से चली जाओ क्योंकि मैं उन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगा। पर ये सुनकर फॉक्स गर्ल बहुत दुखी हो जाती है। तो 6 टेल उससे कहता है कि तुम यहाँ फेंशियान वैली के लोगों का वो ट्रेजर लेकर यहाँ से चले जाओ और वो लोग तुम्हें नहीं रोक पाएंगे, लेकिन फॉक्स गर्ल वहाँ से जाने से मना कर देती है। तो वो फॉक्स गर्ल से कहता है कि जब 300 साल पहले मुझे वो पॉइजन दिया गया था तब से मैं फेंशियान वैली और दूसरे लोगों से डरकर भाग ही रहा हूँ, पर अब मैं और नहीं भाग सकता क्योंकि मेरे अंदर इतनी जान नहीं बची है,
इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। ये सुनकर फॉक्स गर्ल उसे ये सब कहने से मना करने लगती है। इसके बाद वो फॉक्स गर्ल रोते हुए सिक्स टेल फॉक्स से कहती है कि जब हम पहली बार हाउकी माउंटेन पर मिले थे तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं तुम्हारे साथ ही अपनी लाइफ बिताऊंगी, इसलिए चाहे आज मेरी जान क्यों ना चली जाए पर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तभी सिक्स टेल फॉक्स का पॉइजन उस पर हैवी होने लगता है तो फॉक्स गर्ल उसे गले लगाकर कहती है कि मैंने तुम्हें इस पॉइजन की वजह से दिन रात सफर करते हुए देखा है। मैंने उस मैजिकल वेल से भी तुम्हें ठीक करने की विश मांगी थी लेकिन कुछ नहीं हुआ, पर जब तुमने मुझे 300 साल पहले बचाया था तब से अब तक ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट रहा है क्योंकि मैं इस वक्त में तुम्हारे साथ थी। इसके बाद वो दोनों अपने एक साथ बिताए पलों को याद करने लगते हैं। अब वो फॉक्स गर्ल उस ट्रेजर की मदद से खुद को खत्म कर लेती है क्योंकि वो उसके बिना नहीं रह सकती थी और वो सोचती है कि वो अर्थ पर तो नहीं पर शायद आफ्टर लाइफ में एक दूसरे के साथ रह पाएंगे। अब ये देखकर सिक्स टेल फॉक्स उसे कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तभी अपने आखिरी सांसों में फॉक्स गर्ल उसे वही गाना गाने को कहती है जो पिछले एपिसोड में फॉक्स गर्ल गा रही थी क्योंकि वो गाना सिक्स टेल फॉक्स ने ही उसे सिखाया था। तो ये सुनकर सिक्स टेल फॉक्स उसे अपनी बाहों में लेकर रोते हुए वो गाना गाने लगता है। ये देखकर शियाओ फैन को उन दोनों पर दया आने लगती है। इधर वो सिक्स टेल फॉक्स बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ बिताए वो 300 साल कभी भी नहीं भूल पाऊंगा। इसके बाद सिक्स टेल फॉक्स शियाओ फैन को वो फेंशियान वैले का ट्रेजर दे देता है और उसे कहता है कि ये एक सुप्रीम ट्रेजर है पर अब ये मेरे किसी काम का नहीं है। साथ ही सिक्स टेल फॉक्स शियाओ फैन को इस ट्रेजर के बारे में किसी को भी बताने से मना करता है क्योंकि वो ट्रेजर उसके क्लैन का एंशिएंट ट्रेजर था जिसे सभी सेक्ट्स अपना बताकर पाना चाहते थे। अब सिक्स टेल फॉक्स एक चट्टान को तोड़कर फॉक्स गर्ल के साथ उस चट्टान पर बैठकर लावा पूल में आ जाता है और शियाओ फैन से कहता है कि तुम हम दोनों को इस लावा में डुबाकर मार दो, पर शियाओ फैन ऐसा नहीं करना चाहता था। लेकिन सिक्स टेल फॉक्स शियाओ फैन को मना लेता है क्योंकि वो वैसे भी मरने ही वाला था, इसलिए वो चाहता था कि वो फॉक्स गर्ल के साथ ही मर जाए। अब शियाओ फैन अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करके उस चट्टान को लावा पूल में डुबा देता है और रोने लगता है। तभी उसे किसी की आवाज आती है और वो देखता है कि वहाँ बियाओ खड़ी है जो भी ये सब देख कर रो रही है। तभी वहाँ पर फेंशियान वैले के लोग और वो मॉन्क आ जाते हैं और उन दोनों फॉक्सेस को लावा पूल में डूबते हुए देख लेते हैं, जिसे देखकर उन्हें खुशी होती है क्योंकि उन्हें लगता है कि शियाओ फैन ने उन दोनों को मार दिया। आगे वो सब उस केव से बाहर आ जाते हैं जहाँ वो मॉन्क फेंशियान वैले के लोगों से कहता है कि मुझे आप लोगों के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। ये सुनकर फेंशियान वैले के लोग भी उस मॉन्क को ऐसा ही कहते हैं। इसके बाद फेंशियान वैले वाला बंदा शियाओ फैन से पूछता है कि क्या तुमने उन फॉक्सेस के पास कोई ट्रेजर देखा था, क्योंकि वो ट्रेजर मेरे टीचर का था जो उन दोनों फॉक्सेस ने चुरा लिया था। पर शियाओ फैन उस बंदे को कुछ नहीं बताता क्योंकि सिक्स टेल फॉक्स ने उसे मना किया था। साथ ही उसने उसे ये भी बताया था कि ये ट्रेजर उनके फॉक्स क्लैन का है, ना कि फेंशियान वैले का। अब शियाओ फैन की ना सुनकर वो फेंशियान वाला बंदा थोड़ा निराश हो जाता है। तभी उसकी साथी उससे कहती है कि हो सकता है वो ट्रेजर उन फॉक्सेस के साथ ही लावा में गिर गया होगा। ये सुनकर वो बंदा इस बात पर यकीन कर लेता है और वहाँ से जाने लगता है। पर जाने से पहले फेंशियान वैले वाली लेडी शियाओ फैन को बताती है कि डीमंस पर बात करने के लिए सभी सेक्ट्स और अच्छे लोग ल्यूबो माउंटेन पर मिलने वाले हैं, तो तुम भी वहाँ क्यों नहीं जाते। ये सुनकर शियाओ फैन उसे ये सब बताने के लिए थैंक यू बोलता है। अब फेंशियान वैले के लोगों के वहाँ से जाने के बाद बियाओ शियाओ फैन से पूछती है कि अब तुम कहाँ पर जाओगे। तभी मॉन्क उससे कहता है कि हम दोनों सबसे पहले उसी सिटी में जाकर सबको ये बताएंगे कि उनके ऊपर से फॉक्स का खतरा खत्म हो गया है। ये सुनकर बियाओ भी शियाओ फैन और मॉन्क के साथ उसी शहर में चली जाती है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।